हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असलम मलिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको यूपी लेखपाल के सिलेबस तथा उसके वैकेंसी के बारे में बताया था। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी लेखपाल क्लास। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसा बताया था कि हम हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आज से हम हिंदी की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो हिंदी की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता देते हैं कि हिंदी की क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी क्लास के इंट्रोडक्शन को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक होने वाले हैं, जिसमें मुहावरे, अनेकार्थी शब्द वगैरह काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी इस बार यूपी लेखपाल के पेपर को कराने जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम लेकर आए हैं आपको। जैसे वो क्वेश्चंस पूछता है, उसी के अनुसार हमने टॉपिक उठाए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका वर्णमाला, यानी हम आगे की क्लास में वर्णमाला से शुरू करने वाले हैं। तो वर्णमाला को हम दो टाइप से पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला में हम उसके टॉपिक यानी कि उसकी थ्योरी, यानी उसकी वर्णमाला की हम थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वर्णमाला पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो उस पर हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। सेकंड, विराम चिन्ह। जैसा कि आपको पता है, विराम चिन्ह यूपी ट्रिपल एससी या जैसे पहले राजस्व परिषद पेपर कराता था लेखपाल का, तो उसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलते थे। जैसे इस क्वेश्चन मार्क पर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम विराम चिन्ह वाले पोर्शन को करने वाले हैं। पहले इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी बनेगी या इस पर बेस्ड जितने भी टॉपिक हैं, तो उसको करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस, यानी जैसे वर्णमाला को किया था उसी तरीके से हम विराम चिन्ह को करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संधि। संधि आपका थर्ड नंबर पे, यानी जैसे इन दोनों को किया, जैसे इन दोनों को करेंगे उसी हिसाब से इसको संधि को करने वाले हैं। पहले थ्योरी या टॉपिक, उस पर बेस्ड जितने भी टॉपिक बनते हैं, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं समास। नेक्स्ट समास, यानी ऐसे ही समास को करने वाले हैं। समास के प्रकार, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द जितने भी पर्यायवाची शब्द बनेंगे, सारे जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जितने महत्वपूर्ण हैं, सारे हम आपको हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तथा जितने भी विलोम शब्द हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं, उन सभी को हम कराने वाले हैं। आगे आता है हमारा तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी जितने भी शब्द होते हैं, यानी तत्सम और तद्भव, ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से अपोजिट समझ लीजिए। उसी प्रकार देशज और विदेशी शब्द, यानी विदेशी भाषाएं जो होती हैं, उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हम आपको हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आगे आता है मुहावरे। नेक्स्ट आता है हमारा मुहावरे। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे, इस पर हम जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं, तो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। तो उसके बाद आता है अनेकार्थी शब्द। देन वर्तनी। वर्तनी में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आगे है संज्ञा।
आगे है संज्ञा हमारी, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं 12 से लेकर 16, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक हम अच्छे से कवर करने वाले, जिसमें से काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संज्ञा संज्ञा को जब हम कवर करेंगे तो संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा, उसके टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसके संज्ञा पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसके क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। उसके बाद आता है सर्वनाम, इसी प्रकार हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। देन विशेषण एवं विशेष्य, यानी किसी भी एक वाक्य है, उस वाक्य में विशेषण क्या है और विशेष शब्द क्या है। जैसे रमेश के पास एक काला घोड़ा है। रमेश के पास एक काला घोड़ा है। तो इस वर्ड में, इस वाक्य में जो भी विशेषण होगा, इस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, ये हमारी वीडियोस जो आने वाली हैं या हमारी जो हिंदी की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर जाने वाला नहीं है, तो उसकी फिक्र ना करें। तो उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया, उसके प्रकार, तो और क्रिया पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस। दोस्तों आपको बता दूं, एक अलग से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। अलग से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी लेखपाल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो हर 2 दिन बाद आपको ये सीरीज़ मिल जाया करेगी। तो इस पर जाकर आप जितने भी प्रीवियस ईयर, यानी इससे पहले 2015 और 16 में जो पेपर हुआ था, तो उसकी जितने भी क्वेश्चंस थे, तो जितने भी सेट थे उसके, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से यूपी लेखपाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए। इससे अलग, यानी इन लेक्चर्स से अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के होने जा रही है। ये हिंदी सीरीज, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे साथ के साथ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं लेखपाल के लिए ही है, ये दोनों, यानी किसी भी जिस यूपी में जितने भी हिंदी यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे या हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हिंदी पर, जितने भी हिंदी पर क्वेश्चंस बनेंगे, सारे आपको इस इन वीडियोस से मिल जाएंगे। तो उसकी फिक्र नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट है अव्यय। अव्यय पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको डिस्कस करेंगे। हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा ये आपका टॉपिक रहने वाला है। इस पर भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। शब्द रचना, अर्थ तथा वाक्य रचना, इनमें जितने भी, जैसे आपको मालूम होगा, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। इनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट है आपका 19 पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, यानी उत्तर प्रदेश में वेस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तथा ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। जैसे आपको पता है 5 प्रकार की मुख्य बोलियां हैं। तो उसके सभी प्रकार 5 में कौन कौन सी मुख्य आती हैं, तो सभी आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, बस आपको हमारे इस चैनल पर लगातार वीडियो देखते रहना है। नेक्स्ट है रस। रस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, रस के प्रकार और उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ाएंगे। अलंकार आपको पढ़ाने वाले हैं, और तथा छंद आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इन लेक्चर्स को देखना ना भूलें। कल से ये आज की वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन था इन हिंदी टॉपिक्स का। ये इतने सारे टॉपिक्स हम आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ एक से डेढ़ लगभग, ये टोटल 45 से 50 दिन का पूरा कोर्स रहने वाला है हिंदी का। तो
45 से 50 दिन यानी 1.5 महीने में लगभग आपको पूरी हिंदी यानी पूरी हिंदी कवर कराई जाएगी। यूपी लेखपाल से रिलेटेड पूरी हिंदी आपको लगभग 1.5 महीने में पूरी कवर कराई जाएगी। उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, बस आपको हमारे साथ बना रहना है। यदि आपको हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस इंट्रोडक्शन क्लास को लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को शेयर करें।